गांव के पूरब छोर पर एक टूटी सी कच्ची झोपड़ी थी जहां राम सहाय बाबा रहते थे। उनके पास न खेत थे, न बैल, न ही कोई जमा पूंजी, पर उनके पास सब्र और समझ नाम की ऐसी चीज थी जो पूरे गांव में किसी और के पास नहीं थी। सुबह होते ही वह अपनी पुरानी लाठी के सहारे निकल पड़ते। किसी घर से ऊंची आवाज आती तो वहीं रुक जाते। दो लोग गाली गलौज पर उतर आते तो बाबा बीच में खड़े होकर दोनों पक्षों को समझाते और अक्सर झगड़ा वहीं ठंडा हो जाता। राम सहाय कभी किसी का पक्ष नहीं लेते थे, वह सिर्फ हालात का पक्ष लेते थे। इसलिए गांव के लोग राम सहाय बाबा की बात मानते थे। उसी गांव में एक दिन एक युवक का किसी पड़ोसी से झगड़ा हो गया। बात हाथ उठाने तक पहुंच गई। तब गांव वालों ने उसे समझाया कि पंचायत से पहले राम सहाय बाबा को ले चलो, वही रास्ता दिखाएंगे। युवक झुके सिर के साथ बाबा के पास आया और बाबा बिना कुछ पूछे बस लाठी उठाकर साथ चल पड़े। दोनों पंचायत की ओर बढ़े। रास्ते में बलराम सेठ का घर पड़ता था। बलराम सेठ बहुत ही निठल्ला स्वभाव का व्यक्ति था। उसे अपने धन पर बड़ा घमंड था। वह हमेशा लोगों की गरीबी का मजाक उड़ाया करता था। राम सहाय बाबा को गुजरते देख बलराम सेठ उनका मजाक उड़ाते बोला, अरे राम सहाय बाबा, आजकल लाठी भी उधार की चल रही है क्या? सुना है गांव में बड़ा नाम है तुम्हारा, लोग तुम्हारी राय मान कैसे लेते हैं? राम सहाय ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वे बलराम सेठ का स्वभाव जानते थे। वे उसकी बातों को नजरअंदाज करके बढ़ने ही वाले थे कि बलराम फिर बोला, देखो भाइयों, गरीबी भी एक आदत है। पैसा हो तो आदमी सीधा खड़ा होता है, नहीं तो ऐसे ही लाठी के सहारे जीता है। अरे जाने भी तो सेठ जी, राम सहाय जी किसी जरूरी मामले को हल करने जा रहे हैं। अरे भाई, मैं कहाँ रोक रहा हूँ। बलराम सेठ, पैसे की कमी आदमी को झुका सकती है, पर जुबान की गरीबी आदमी को गिरा देती है। आदमी का व्यवहार पैसे से कहीं ऊपर होता है। पैसे से सब कुछ नहीं मिलता। अपने चम्मचों के सामने अपनी बुराई होते देख बलराम सेठ भड़क गया। मुझे सिखाओगे तुम? जिस दिन तुम्हारे पास 1 बीघा भी हो जाएगी, उस दिन तुम मुझे ज्ञान देना। जिस दिन तुम्हें किसी की जरूरत पड़ेगी और गांव का एक भी आदमी खड़ा न होगा, उस दिन पैसे गिनते रह जाना। इतना कहकर राम सहाय गांव के विवाद को सुलझाने चले गए। अरे जाओ जाओ, बहुत देखे तुम्हारे जैसे। जिसके पास पैसा होगा उसके पास लोगों की कमी नहीं होगी। राम सहाय चले गए, लेकिन बलराम सेठ बड़बड़ाता रहा और उसके चमचे उसका साथ देते रहे। दिन बीत गया। बलराम सेठ को सरकार द्वारा गांव में सड़क, तालाब, कुएं, स्कूल आदि बनवाने का ठेका मिला। बलराम सेठ ने सोचा, क्यों न सारे पैसे दबा लिए जाएं। गांव में इतना कोई चालक ही नहीं जो निर्माण ना होने की शिकायत करेगा, और उसने कोई काम शुरू नहीं करवाया। सारे पैसे अपने ऐसो आराम में खर्च कर दिए। कुछ दिन बाद सरकारी मुनीम काम की तहकीकात लेने गांव आया। बलराम रोज की तरह चौपाल में बैठकर किसी की गरीबी का मजाक उड़ा रहा था। तभी उसका नौकर दौड़ता हुआ आया। गजब हो गया। हाँ, अबे बताएगा भी कि क्या हुआ? सेठ जी, शहर से कोई सरकारी मुनीम आया है, आपको जो काम मिला था उसी की जांच करने। बलराम सेठ के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह बिल्कुल घबरा गया। उसके ऐसी हालत देखकर राम सहाय बोला, सेठ, आज तक हमने गरीबी छुपाई, आज शायद तुम्हें अपनी परेशानी छुपानी पड़ेगी। मेरी परेशानी? मेरे पास पैसा है, मैं किसी से नहीं डरता। पैसा सबका मुंह बंद कर सकता है। पैसों में इतनी ताकत होती है। पैसा तब तक है सेठ, जब तक वक्त साथ है, और हर कोई पैसों पर बिकाऊ नहीं होता। बलराम सेठ जल्दी ही अपनी घर की ओर निकला। घर पहुंचकर बलराम सेठ ने देखा, सामने सरकारी मुनीम फीलें लेकर बैठा था। सरकारी मुनीम ने फाइल दिखाते हुए सेठ से काम की ब्यौरा पूछा। सेठ की बोलती बंद रही।
मुनीम ने सेठ को बताया, अगर इस हफ्ते काम पूरा नहीं हुआ तो मुआवजे का जुर्माना भरना होगा और जेल भी हो सकती है। सेठ ने घूंस देने की सोची और पैसों लालच देकर मुनीम का मुंह बंद करने की कोशिश की, लेकिन मुनीम ईमानदार निकला। उसने सेठ के पैसे ठुकरा दिए और बलराम सेठ को 1 हफ्ते का समय दिया और कहा, अगर 1 हफ्ते काम पूरा नहीं हुआ तो सेठ को जेल जाना होगा और उसकी संपत्ति जब्त होगी। बलराम सेठ अब बहुत बड़ी संकट में फंस चुका था। उसके रातों की नींद और चैन दोनों गायब हो गई। अगले दिन चौपाल में बलराम सेठ सिर लटकाए बहुत दुखी मन से बैठा हुआ था। गांव वाले सारा खेल समझ चुके थे। वे बलराम की मदद तो करते, लेकिन उसने उन पर इतना अत्याचार किया था कि कोई भी उसका साथ देने के लिए आगे नहीं बढ़ रहे थे। तभी भीड़ के पीछे से राम सहाय आगे आए। बलराम सेठ ने नजरें फेर लीं, क्योंकि उसके मन में एक ही बात थी, आज अगर राम सहाय बोले तो मेरी खटिया खड़ी ही समझो। भाइयों, आज मैं सेठ बलराम के लिए नहीं, इस गांव के लिए बोलने आया हूं। सेठ ने गलती की है, बहुत बड़ी गलती की है, इसमें कोई शक नहीं। उसने अपने धन का घमंड दिखाया, तुम सबको नीचा दिखाया, तुम्हारे पसीने की कद्र नहीं की। लेकिन सोचो, अगर ये काम अधूरे रह गए, अगर सरकारी डंडा चला तो बदनामी किसकी होगी? सिर्फ सेठ की या पूरे गांव की? बाबा, इसने हमें क्या दिया है आज तक? गालियां, ताने और जुल्म। जब हमारे बच्चों के लिए स्कूल की बात हुई तब हंसा था ये, जब कुएं की बात आई तब बोला था पैसे वाले प्यासे नहीं मरते। अब इसकी मुसीबत आई तो हम क्यों आगे आई है? हाँ बाबा, आज अगर हम इसके लिए झुके तो कल फिर यही सेठ सिर पर चढ़ेगा। जिसने कभी दया नहीं दिखाई उसे दया क्यों मिले? मैं जानता हूं तुम्हारा गुस्सा सही है, तुम्हारी चोट सच्ची है, लेकिन याद रखो, हम जो करेंगे वो इसलिए नहीं कि सेठ सुधर जाए, बल्कि इसलिए कि हम खुद छोटे न बन जाए। अन्याय का जवाब अन्याय से नहीं, समझ से दिया जाता है। अगर आज तुम उसका सहयोग नहीं करोगे तो सेठ जेल जाएगा, ठीक है, पर गांव पर जो दाग लगेगा वो सालों तक नहीं धुलेगा। स्कूल, सड़क, तालाब, ये सब सेठ के नहीं, तुम्हारे बच्चों के हैं। चौपाल पर माहौल भारी हो गया, लेकिन बलराम सेठ राम सहाय का बात सुनकर आवक रह गया। उसे थोड़ी सांत्वना मिली। आज पहली बार उसने राम सहाय को दिल से समझा। आज उसे पता चला कि राम सहाय कितने अमीर दिल इंसान हैं। कुछ पल सन्नाटा छा गया। लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। गुस्सा धीरे धीरे सोच में बदलने लगा। सबकी निगाहें अनायास ही बलराम सेठ पर गईं। उसका उतरा चेहरा देखकर लोगों का दिल पिघल गया। अगले दिन सभी एकजुट होकर निकले। किसी ने फावड़ा उठाया, किसी ने तसला, कोई अपने बैल ले आया। बलराम सेठ भी पहली बार धूप में उतरा, बिना ताने, बिना घमंड, मजदूरों के साथ काम किया। इसी तरह 1 सप्ताह बीत गया और सभी ने मिलकर स्कूल, तालाब, नहर, कुएं, सड़क सारे काम निपटा दिए। 7वें दिन जब सरकारी मुनीम दोबारा आया और उसने पूरे गांव को देखा तो वह हैरान रह गया। एक ही सप्ताह में नहर, तालाब, कुएं और सड़क सभी चमक गए। उसने फाइलों पर हस्ताक्षर किए। अगले ही दिन बचा हुआ सरकारी मुआवजा आ गया, लेकिन इस बार सेठ ने सिर्फ मजदूरी नहीं दी, बल्कि सभी में उसे बराबर बांट दिया। सेठ बलराम के इस बदले हुए रूप को देखकर गांव वालों में खुशी की लहर दौड़ गई। उस दिन के बाद बलराम सेठ किसी की गरीबी का मजाक नहीं उड़ता था, बल्कि किसी के दुख में सबसे पहले वही खड़ा मिलता था। राम सहाय बाबा के प्रयास ने एक ना सिर्फ अपने गांव का नाम बचाया, बल्कि एक पैसे वाले घमंडी सेठ के हृदय धारा को मोड़ा। कहानी से सीख, हमें कभी भी अपने धन और पैसे पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि धन समय के साथ घट बढ़ सकता है, पर विनम्रता और इंसानियत ही वह पूंजी है जो हर परिस्थिति में साथ निभाती है और व्यक्ति को सच्चा सम्मान दिलाती है। कार्टून ट्यूब टीवी ऐसी ही कार्टून एनिमेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए